चेतना और इंद्रियों के मध्य जो संबंध है वही हमारे जीवन की गति और दिशा निर्धारित करता है। इंद्रियां हमारे भीतर के वे द्वार हैं जिनके माध्यम से हम संसार का अनुभव करते हैं। आइए इंद्रियों के विकास और उनके उपयोग के आधार पर इन 5 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की गहराई से विवेचना करें। इंद्रियों की अवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी चेतना उन्हें किस प्रकार निर्देशित कर रही है। यह यात्रा इंद्रियों के अविकसित होने से प्रारंभ होकर उनके मूर्छित होने, फिर सक्रिय होने और अंततः संयमित होकर जागृत परमात्मा की अवस्था तक पहुंचने की है। यह केवल शारीरिक विकास नहीं बल्कि शक्ति के रूपांतरण की प्रक्रिया है। जहां एक ओर इंद्रियां हमें संसार में भटका सकती हैं, वहीं दूसरी ओर वे ही ईश्वर प्राप्ति का माध्यम भी बन सकती हैं। अक्सर हम अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और हमें ये आभास भी नहीं होता कि हम किस अवस्था में जी रहे हैं। इस विषय का ज्ञान हमें यह समझने में सहायता करता है कि इंद्रियों का सक्रिय होना बुरा नहीं है, परंतु उनका असंयमित होना पतन का कारण है। जब तक हमें इन अवस्थाओं का बोध नहीं होगा, हम अपनी ऊर्जा को विषयों के भोग से हटाकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं मोड़ पाएंगे। यह ज्ञान हमें पशुवत व्यवहार से उठाकर देवत्व की ओर ले जाने के लिए अनिवार्य है। इंद्रियों के संयम और जागृति का ज्ञान होने से व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा शक्ति का अपव्यय रोक पाता है। एक योगी इसी ऊर्जा को ईश्वर प्राप्ति में लगाता है, जिससे उसे असीम शांति प्राप्त होती है। इसके विपरीत अज्ञान की हानि यह है कि व्यक्ति सक्रिय इंद्रियों की अवस्था को ही जीवन का आनंद मान लेता है और भोगों में व्यस्त होकर अपनी चेतना को नष्ट कर देता है। बिना इस बोध के मनुष्य अपनी शक्तियों को केवल क्षणिक सुखों में व्यर्थ कर देता है और अंततः मानसिक व शारीरिक व्याधियों से घिर जाता है। इंद्रियों की अवस्थाओं का विस्तृत विश्लेषण। मानव जीवन में इंद्रियों की स्थिति को इन 5 स्तरों पर समझा जा सकता है। अविकसित इंद्रियां, ये वो प्रारंभिक अवस्था है जहां इंद्रियों की क्षमता अभी प्रकट नहीं हुई है। यहाँ चेतना और बोध का स्तर अत्यंत निम्न होता है। मूर्छित इंद्रियां, इस अवस्था में शरीर और इंद्रियों का विकास तो हो चुका है, किंतु चेतना के अविकसित होने के कारण व्यक्ति को इंद्रियों के विषयों में कोई विशेष रुचि या समझ नहीं होती। यह एक प्रकार की सुप्त अवस्था है जहां क्षमता होते हुए भी उसका उपयोग नहीं हो रहा। सक्रिय इंद्रियां, यहाँ इंद्रियां और चेतना दोनों विकसित हैं। व्यक्ति संसार के दृश्यों, रसों और भोगों को पूरी तीव्रता से अनुभव करता है। अधिकांश सांसारिक लोग इसी अवस्था में होते हैं जहां वे इंद्रियों के विषयों को भोगने में ही पूर्णतः व्यस्त और आसक्त रहते हैं। संयमित इंद्रियां, ये एक उच्च और योगपूर्ण अवस्था है। यहाँ इंद्रियां और चेतना दोनों अपनी पूर्ण शक्ति में होते हैं, किंतु एक योगी अपनी बुद्धि से इन्हें नियंत्रित करता है। वो विषयों के पीछे भागने के स्थान पर उस बहुमूल्य ऊर्जा को बचाकर अंतर्मुखी करता है और उसे ईश्वर की प्राप्ति या आत्म कल्याण में लगाता है। जागृत अवस्था, यह साक्षात पूर्ण परमात्मा की अवस्था है। यहाँ इंद्रियों और चेतना का कोई द्वंद्व शेष नहीं रहता। इस अवस्था में स्थित महापुरुष पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और वे सृष्टि के कल्याण के लिए अपनी शक्तियों का जैसा चाहे वैसा उपयोग करने में समर्थ होते हैं। आत्म मंथन हेतु प्रश्न। क्या आपकी इंद्रियां आपको संसार के विषयों की ओर खींच रही हैं, या आपने उन्हें किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर मोड़ना सीखा है? क्या आप केवल सक्रिय इंद्रियों के सुख को ही जीवन का सत्य मान रहे हैं, या आप एक योगी की भांति ऊर्जा के संरक्षण का महत्व समझते हैं? जब आपके सामने कोई प्रलोभन आता है तो क्या आपकी चेतना जागृत रहकर संयम का परिचय देती है, या आप मूर्छा की स्थिति में चले जाते हैं? अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करें। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपभोग कर रहे हैं या उसका रूपांतरण कर रहे हैं? आशा है कि ये विश्लेषण आपको अपनी इंद्रियों के स्वामी बनने और चेतना को जागृत अवस्था की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। विदाई संदेश। इंद्रियां यदि लगाम के बिना हो तो जीवन की गाड़ी को खाई में गिरा देती हैं, और यदि संयमित हो तो ईश्वर तक पहुंचा देती हैं। अपनी ऊर्जा को भोग से योग की ओर मोड़ें। जागृति का मार्ग इंद्रियों के दमन में नहीं बल्कि उनके सही दिशा निर्देशन और संयम में निहित है। सादर विदा।